एक सहाबा बहुत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत और बुराई करता था, सुनता था। उसने देखा जलाल में आकर के, या मोहम्मद मश्तमलतिन निसा अला ज़ी लहब अक़दम मिनका माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मोहम्मद, रोए जमीन पर तुझसे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक काफिर ने आके कहा, हजरत उमर वहीं थे, फरमाते हैं दानी अक्तुल हो, मुझे इजाजत दे मैं इसकी गर्दन उतार देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, क्योंकि निगाहे नबूवत देख रही थी, अगर ये नहीं मानेगा तो इसका बच्चा कलमा पढ़ेगा। निगाहे नबूवत ये देख रही थी कि ये अनकरीब कलमा पढ़ने वाला है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को मना कर दिया। अच्छा, हजरत उमर का कहना दानी अख्तुल हो, ये भी अखलाक है, बट ये अखलाके उमर है, और निगाहे नबूवत से देख करके मना कर देना यह अखलाके मुस्तफा है। और एक और अखलाके उमर की एक और मिसाल दूं, ये वो आपने भी सुना होगा अपनी मस्जिद के इमाम साहब से। मस्जिद के इमाम साहब से वो लोग सुनते हैं जो जुमा में तकरीर से पहले मस्जिद में पहुंचते हैं। अगर तकरीर होने के बाद मस्जिद में पहुंचा तो जिंदगी भर वैसे के वैसे रह जाएगा। खुतबा, अरबी खुतबा के वक्त, अरबी खुतबा जानते वो तकरीर ही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करते थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अपने लोग अरबी नहीं समझते हैं, ये अपनी कम नसीबी है, वरना दरअसल वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करते थे, और वही तकरीर कंटिन्यू चली आ रही है। इस वजह से मिस्र में जब हम लोग पढ़ने के लिए गए तो वहां पर उर्दू में तकरीर थोड़ी होती है, वही 2 खुतबे होते हैं अरबी वाले, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से राइज है। जो लोग मस्जिद में तकरीर से पहले पहुंचते हैं तो हर जुमा में 2-3 मसले बयान हो ही जाते हैं। तो महीने में 4 जुमे हुए, 3 ही मसला सीखा आपने महीने में, 3 को 4 से इंटू करे तो 12 मसले हो जाते हैं। 12 मसलों के आप आलिम बन जाए, और सीखने की नीयत से आप मस्जिद में जाएंगे ना तो कभी किसी आलिम दीन की तौहीन नहीं करेंगे आप। और जो आलिम दीन की तौहीन करता है ये गुमराही का पहला स्टेप है, तब फिर दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, चौथे स्टेप, फिर अमीर मुआविया तक जाता है, फिर नबी तक पहुंचता है। इसलिए शुरू ही में आलिम दीन से मुत्तसिल। अभी हाल ही में बेंगलोर में जिन लोगों ने मुफ्ती अख्तर हुसैन के खिलाफ केस किया या एहतजाज किया, ये कौन लोग? ये उलमा से दूर लोग, उनको दरबा ज़ैदुन भी नहीं पता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना भी नहीं पता, उन्हें ढंग से मखरज भी नहीं काफ का आता होगा। इसलिए आपने वीडियो में देखा होगा जो लोग बोल रहे हैं, न दाढ़ी शरीफ है, न टोपी शरीफ है, न लिबासे उलमा शरीफ है, लिबासे फुसाक है, और वो लोग, यही क़यामत की निशानी है। ये कौन लोग होते हैं? जो तकरीर के बाद जुमा में पहुंचते हैं, जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। जो आदमी मस्जिद में तकरीर से पहले पहुंचता है वो यकीनन इस बात को अच्छे से जानता होगा। हजरत उमर फारूक आजम के पास एक केस पहुंचा। वो केस ये था कि यहूदी का खेत पहले था, मुस्लिम का खेत बाद में था। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, पहले पानी आब पाशी यहूदी के खेत की जाएगी, बाद में मुस्लिम के खेत की होगी। वो मुस्लिम को इत्मीनान नहीं हुआ, वो कहा कि उमर फारूक आजम के पास चलते हैं। उमर फारूक आजम के पास गए कि फैसला कर दीजिए, मेरा खेत है और इसका खेत है, ये कह रहा है कि पहले मेरी आबपाशी होगी और मैं कह रहा हूं मेरी। नबी ने फैसला कर दिया है, और नबी ने इसके हक में फैसला किया। किसके हक में? यहूदी के हक में। हजरत उमर फारूक आजम सुने, बोले जस्ट अ मोमेंट प्लीज, आई एम जस्ट कमिंग बैक, इंतजार करो। अंदर गए, तलवार निकाले और लाए और मुस्लिम की गर्दन मार दी। और फिर कहा, जो नबी का फैसला नहीं मानता, उमर की तलवार उसका फैसला करती है। तो हजरत उमर का मारना यह अखलाके उमर है, यह अखलाके उमर है, इसलिए कोई गलत नहीं बोल सकता है। और हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हर मजहब बल्कि हर दीन का मुहद्दिस होता है, हर नबी का मुहद्दिस होता है। इस्लाम का मुहद्दिस उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, बल्कि नबी ने ये फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते। इसी से अंदाजा लगा, मगर नबूवत का दरवाजा बंद है, इसलिए उमर फारूक आजम नबी के दोस्त हैं। और इसलिए ये लोग अखलाक में भी
वो एक होता है ना कि दोस्त, कुरान शरीफ की एक आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फुलानन खलीला, ए काश में फुला को दोस्त नहीं बनाया होता। ये जो दोस्त वाली बात है ना, कभी भी आप अगर ओरिजिनल दोस्त है तो अपने दोस्त को अच्छाई की दावत देंगे, अच्छी आदत की तरफ माइल करेंगे, गुनाहों से रोकेंगे, और हर मामले में, हर वो अच्छा मामला। अल्लाह ने नबी के दो दोस्त बनाए, एक दोस्त है हजरत अबू बकर सिद्दीक और दूसरे दोस्त है हजरत उमर फारूक आजम। और इतने अच्छे दोस्त है कि हजरत उमर फारूक आजम की उम्र भी 63 साल है, हजरत अबू बकर की उम्र भी 63 साल है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ भी 63 साल है। ये 63 साल उम्र होना, ये दोस्ती मिन जाने बिल्लाह है, मिन जाने बिल्लाह। मिन जाने बिल इंसान नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुर्ता सिला सकते हैं सेम, टोपी पहन सकते हैं सेम, जूता खरीद सकते हैं सेम, लेकिन उम्र सेम हो, ये मिन जाने बिल्लाह है। और अल्लाह को ये दोस्ती इतनी पसंद आई कि दफन भी दोनों नबी के आजू बाजू में है, दफन भी दोनों नबी के आजू बाजू। अखलाक भी नबी के तरीके के मुताबिक, नबी ने जो फैसला किया वही करना, नबी ने जो खाया वही खाना, नबी ने जिस तरीके से खाया उस तरीके से खाना। ये अखलाक मुस्तफा को इन लोगों ने अपनाया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मश्तमलतिन निसा अला दिल अदम मिनका, जो ही ये जुमला कहा उस काफिर ने, हजरत उमर ने इजाजत ली, तलवार से गर्दन मार देता हूं। आपने कहा नहीं। फिर उसके पास एक गोह था, गोह एक जानवर का नाम है। ये जानवर गिरगिट से बड़ा होता है और मगरमच्छ से छोटा होता है, शक्ल वैसी होती है। साल में एक कतरा पेशाब करता है। इमाम आजम के यहाँ खाना जायज नहीं है, इमाम शाफई के यहाँ खाना जायज है। वो आस्तीन में गोह का शिकार करके लाया था, नबी के कदमों में फेंका और कहा ला उमिन हत्ता युमिन हादा गब, मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक ये गोह ही ईमान नहीं ले आता है, जानवर ईमान नहीं ले आता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सीधा सवाल करते हैं उस गोह से, गोह मन ताबुद, ऐ गोह तू किसकी पूजा करता है, तू किसकी इबादत करता है? वो जानवर जवाब देता है अल्लज़ी फिस समा अर्शुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु व फिन नारि इकाबुहु, मैं उसकी इबादत करता हूँ। फिस समा अर्शुहु, आसमान पर जिसका अर्श है, जन्नत में जिसकी रहमत है, जहन्नम में जिसका इकाब है, समंदर में जिसके लिए रास्ता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सवाल करते हैं हु एम आई, मन आना, मैं कौन हूं? वो जानवर बोलता है अंत रसूल रब्बिल आलमीन कद अफलह मन सद्दक़का व कद ख़ाब मन कज़्ज़बका, आप पूरी दुनिया के पालनहार के रसूल हैं, जिसने आपको माना वो कामयाब है और जो मैं नहीं माना वो तबाह व बर्बाद है। ये जुमला सुन करके अखलाक मुस्तफा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर और रिसालत की गवाही एक जानवर दिया। जानवर का मालिक सोचता है कि मैं शिकार करके लाया और नबी की तारीफ कर रहा है, और कमेंडमेंट था, वादा था। अरब की एक खासियत थी जमाने जाहिलियत में। जमाने जाहिलियत किसको कहते हैं? इस्लाम से, ऐलान इस्लाम से पहले के दौर को जमाने जाहिलियत कहा जाता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल के उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत किया। 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत से पहले ये जमाना जाहिलियत है। जमाना जाहिलियत में भी ये बात थी कि जो कमिटमेंट कर लेते थे, जो वादा कर लेते थे, उसको निभाते थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे। और ये आदत अरब में इस्लाम के बाद भी बाकी रही है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हाल है कि इस्लाम के ऐलान से पहले भी और इस्लाम के ऐलान के बाद भी आपसे ज्यादा रुए जमीन पर ईफाए अहद करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, वादा पूरा करने वाला। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वो गोह ईमान लाता है। गोह को ईमान लाने के बाद वो गोह का मालिक भी कलमा पढ़ लेता है। अब वो देखे, वो हम लोगों को कोई गाली दे दे तो क्या कर लेते हैं? जलाल में आ जाते हैं। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में नहीं है। अगर जलाल में आए तो ये तो इंतकाम हो गया। हालांकि नबी का हक है,
क्योंकि खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया है, तसर्रुफात है, इक़्तिदार है, सब कुछ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर ना अखलाक। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से एक ये है कि आपसे कोई मांगता तो आप उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसी को आला हजरत ने कहा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जितने लोगों ने मांगा, बल्कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अखलाक मुस्तफा में सखावत देखे आप, कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर बे बहा दिए हैं। ये क्या है भाई? दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। कतरा, ये जो आप शबनम में बैठे हुए हैं, शामियाने से कतरा टपक रहा होगा, वो एक कतरा है। और दरिया कतरुन अला कतरिन इदज तमात नहरुन, कतरा कतरा से बनता है तो दरिया बनता है। वो जो आपने देखा होगा दरिया बहते हुए, सुनामी लहरें आ जाती है। सीमांचल से अच्छा और कौन समझ सकता है दरिया की तबाही को। हासिल ये कि हुजूर से कतरा मांगा तो दरिया दिया, इसका क्या मतलब? अच्छा, कतरा मांगा तो दरिया दिया, ये भी समझ में आ गया। दुर बे बहा दिए हैं, दुर कहते हैं मोती को। तो कतरा मांगा दरिया दिया, 1 रुपया मांगा 100 रुपया दिया, मगर कतरा मांगा तो मोती दिया। इसका क्या कनेक्शन है? इसमें क्या कनेक्टिविटी है? इसको समझना हो तो सुने। एक मौसम है जिसको कहते हैं नीसा। नीसा के मौसम में अबरे नीसा होता है, नीसा का बादल। उस मौसम में समंदर में सीप अपना मुंह खोल करके सतह आबे बहर पे ऐसे होता है, ऐसे समंदर में सीप मुंह खोले हुआ होता है। अबरे नीसा के बाद वो बाराने नीसा, वो नीसा का पानी, नीसा का एक कतरा, एक बूंद उस सीप में पड़ती है। जो ही सीप में बूंद पड़ी, वो सीप अपना मुंह बंद करके तहते आबे बहर में बैठ जाता है, समंदर के नीचे बैठ जाता है। और चंद महीनों के बाद में वही बूंद मोती की शक्ल इख्तियार करता है, जिसको कहते हैं दुर बेबहा, अनमोल मोती। उसी मोती को क्वीन खरीदती है और बड़ी बड़ी महारानियों के गलों का हार वही दुर बेबहा बनता है, वो मोती। आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो फरमाया है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो उस कतरा की तरफ आला हजरत की जब तवज्जो आती है तो दोनों कतरा को देखते हैं। एक वो कतरा जो सीप के मुंह में आता है, और दूसरा वो कतरा जो कतरा से मिलके दरिया बनता है। इसलिए आला हजरत ने दोनों तरफ इशारा कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सखी का नाम है कि अगर कतरा मांगा तो एक तरफ दरिया देते हैं जिसकी वैल्यू हो सकता है कम हो, मगर दूसरी तरफ अनमोल मोती भी देते हैं। और ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि कयामत तक नबी की सखावत का मुकाबला दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अच्छा, उस सीप पे गौर करेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि वो सीप जो ही बूंद उसमें पड़ी, वो सीप सीधा नीचे बैठ जाता है जाकर। ऐसे ही इस अजहरुल उलूम में इंसान खाली आता है, खाली सीप आता है। मुतबहिर माहिर उलमा उसमें इल्म की बूंद डालते हैं, इल्मे मुस्तफ़ा डालते हैं, दरसे मुस्तफ़ा डालते हैं, हदीसे मुस्तफ़ा डालते हैं। वो बाप और माँ के घर से एक आम कतरा बन के आता है। अजहरुल उलूम वाले उसे दुर बेबहा बना के बेचते हैं, उसे हाफिज कुरान बना के बेचते हैं, उसे कारी कुरान बना के बेचते हैं। यहीं से एक और बात समझ में आती है, अगर कोई शख्स, कोई इंसान अपने बाप की पीठ से मां के पेट में मुंतकिल होता है, गौर से सुनिएगा मेरी बात, कोई इंसान बाप की पीठ से मां के पेट में मुंतकिल होता है, 9 महीने मां के पेट में रहता है, उस मां को चाहिए उस सीप की तरह तहते आब में बैठ जाए, घूमे नहीं इधर उधर, दाएं बाएं नहीं करे, बाहर न फिरे, अजनबी मर्दों से इख्तिलात न हो,
उसकी आवाज गैर महरम न सुने, वो दूसरे मर्दे को न देखे और न अपना चेहरा देखने दे। वो सीप से मोती उस वक्त निकलता है जब वो अब्रे नीसा की एक बूंद लेके संभाल कर तहते आब में बैठ जाता है। समंदर के नीचे वो सीप बैठ गया, मखसूस मुद्दत के बाद में उससे अनमोल मोती निकलते हैं। ऐसे ही जो माँ अपने बच्चे को शिकम में सुल्बे पेदर से अपने शिकम में मुंतकिल होने के बाद में अपने घर के कोने में बैठ जाती है, कुरान की तिलावत करती है, नाते नबी पढ़ती है, सूरह यासीन पढ़ती है, सूरह बकरा पढ़ती है, सूरह माइदा पढ़ती है, हदाई के बख्शिश का मुताला करती है, समान बख्शिश का मुताला करती है, सफीने बख्शिश का मुताला करती है। अब जो बच्चा पैदा होगा वो आम बच्चा नहीं होगा, वही बच्चा कभी मुजाहिद मिल्लत बन के पैदा होता, कभी ताजुश शरिया बन के पैदा होता, तो कभी वक्त का मुफ्ती आजम बन के पैदा होता। दुर बेबहा दिए हैं, वो सीप तहते आब में बैठ जाता। अच्छा, वो सीप दौड़े भागे गया काम से, उस बूंद के जर्रात मुंतशिर हो जाएंगे, अनमोल मोती ही नहीं बनेगा। डॉक्टर इकबाल ने यहाँ एक बात कही है, अगर पंदे जदुर्वेशे पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू नमीरी। ए खातून इस्लाम, अगर किसी नेक आदमी की नसीहत कबूल करना चाहती है तो सुन, हजारों लोग मरते हैं मगर आप नहीं मरेंगे। बतूली बाश व पिन्हा शो अजी असर, सिफते फातिमा को अपना ले और दुनिया से पोशीदा हो जाए कि दर आगोश शब्बीरे बगीरी, ताकि आपके आगोश में भी वक्त का शब्बीर जन्म ले, आपके आगोश और पेट से भी वक्त का शब्बीर पैदा हो। हासिल कलाम ये, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक जो कि क़यामत तक के लिए आप आइडियल और एग्जाम्पल है। इसलिए अच्छा, अखलाक दो तरह के होते हैं, एक वो अखलाक जिसको सबने देखा और एक वो अखलाक जो रात में होता है, उसको सब नहीं देखते। नबी दिन में क्या करते थे, नबी का अखलाक दिन में कैसा था, हजरत अबू बकर से पूछे वो बयान करेंगे, हजरत उमर बयान करेंगे। 1,24,000 सहाबा की क्वांटिटी है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को बयान करते हैं कि नबी क्या करते थे। लेकिन नबी रात में क्या करते थे? अगर एक बीवी हो तो सेटिंग हो जाएगी, 2 बीवी हो हमारी और आपकी तो सेटिंग हो जाएगी, 3 हो तब भी सेटिंग हो जाएगी, 3 से ज्यादा हो तब सबको इत्तेफाक नहीं कर सकते आपके मेरे ऐब को छुपा लेना, सबको कन्विंस नहीं कर सकते। अल्लाह ने नबी को कयामत तक के लिए रोल मॉडल और आइडियल बनाया है, इसलिए आपकी जलवत को लाखों सहाबा बयान करने के लिए थे, रात की तारीकी को बयान करने के लिए, रात के कैरेक्टर को बयान करने के लिए अल्लाह ने 1 से ज्यादा अज़वाज की इजाजत दी है, 1 से ज्यादा अज़वाज की इजाजत दी है। और ये सहाबियात, ये अज़वाज मुतहरात हमें बताती है कि प्यारे मुस्तफा सोते कैसे थे, उठते कैसे थे, लेटते कैसे थे, उठने के बाद सबसे पहले क्या करते थे। ये तमाम तर जाहिरी बातनी अखलाक, खलवतो जलवत के अखलाक दुनिया में किसी न्यूटन का आया नहीं, आइंस्टाइन का आया नहीं, केपलर का आया नहीं, जरकाली का जाहिर नहीं, अरस्तु का जाहिर नहीं, किसी भी अब्राहम लिंकन का, दुनिया का कोई भी लीडर आया हो उसका दोनों पहलू पब्लिक के सामने नहीं है, मगर ये प्यारे मुस्तफा है। दिन में चलते कैसे थे, बुखारी में आया। ज़हबा रसूलुल्लाह, मुस्कुराते कैसे थे, बुखारी में आया। तबस्सम रसूलुल्लाह, पकड़ते कैसे थे, बुखारी में आया। बतश रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाते कैसे थे, बुखारी में आया। अकल रसूलुल्लाह, मगर रात में मुस्तफा सोते कैसे थे, बुखारी में आया। फनाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए कयामत तक नबी से अच्छा कोई लीडर आ ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसी को आला हजरत ने फरमाया, लम याते नजीरो कफी नजरिन मिथले तू नशुद पैदा जाना,
जगराज के ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे दूसरा जाना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका हमारे और उनमें एक बुनियादी फर्क ये भी है, तकाबुल तो है ही नहीं, जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था। एक बुनियादी फर्क ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, आप फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा आना भी खैर है, मेरा जाना भी खैर है। अपने लोग आते हैं तो खुशियां होती है घर में, सब लोग खुशी मनाते, फला के यहाँ लड़का पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, लेकिन मर गया तो खुशी मनती है कहीं? कोई खुशी मनाता है? सब रोते रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा आना भी खैर है, मेरा जाना भी खैर है। दूसरा फर्क यह है कि हम मरते हैं तो हमारी बीवी का निकाह खत्म हो जाता है, इद्दत के बाद 4 महीने 10 दिन के बाद वो किसी से भी निकाह कर सकती है, ठीक है। नबी के इंतकाल के बावजूद अज़वाजे मुतहरात का निकाह खत्म नहीं होता, गौर कीजिएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम मरते हैं, नबी जिंदा है, और निकाह मरने से टूटता है, इंतकाले मकानी से निकाह नहीं टूटता है। हकीकत यह है कि हमारे नबी मरे ही नहीं, जिंदा है, जिंदा। ये वहाबी देवबंदी का अकीदा है। अगर उसको थोड़ी सी अक्ल होती तो समझ जाते वो कि हमारी बीवी का निकाह टूट जाता है इसलिए दूसरी शादी कर सकती है। अज़वाजे मुतहरात निकाह बाकी है, निकाह बाकी है, इस वजह से उनका निकाह ही नहीं टूटता है। यहीं से ये समझ में आया हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात में सबसे अफजल व आला है, आपका अखलाक सबसे अफजल व आला है। नबी के सदक़े में हम लोग दूसरी उम्मतों से मुमताज है, इस बुनियाद पर कि नबी की उम्मत है, नबी की वसातत और नबी के तवस्सुत से, इसलिए हमारे ऊपर लाजिम है अखलाक नबी को अपनाएं, झूठ न बोले, ईमान लाना अखलाक की पहली किस्म। दूसरी किस्म पढ़ना, ये भी अखलाक की दूसरी बुनियादी किस्म है। इल्म हासिल करना, जहालत ये बदअखलाकी है, इल्म हासिल करना ये अखलाक है, जाहिल रहना ये बदअखलाकी है। अच्छा, ज़माना जाहिलियत जो अभी मैंने बताया, गौर कीजिएगा, ज़माना जाहिलियत और ज़माना जाहिलियत के अपोजिट में कौन सा ज़माना आता है? ज़माना इस्लाम। करेक्ट, सही जवाब दिया आपने। ज़माना जाहिलियत के मुकाबिल में कौन सा ज़माना आता है? ज़माना इस्लाम। लेकिन सवाल यह है कि जहालत के मुकाबिल में ज़माना इल्म आना चाहिए ना, ज़माना इस्लाम क्यों आया? इसमें बारीक इशारा है कि मुसलमान जाहिल नहीं हो सकता है। इस्लाम नाम ही है इल्म का, मुसलमान हो और इल्म ना हो हैरत की बात है, मुसलमान और इलिटरेसी हैरत की बात है। पहली आयत इकरा और कारिय कुरान इल्म से खाली, हैरत की बात। ज़माने जहालत के मुकाबले में इस्लाम का आना इस बात की दलील है कि इल्म मुसलमानों ही का हक है। पूरी दुनिया में इल्म की नशर इशात हम ही ने की है, टेक्नोलॉजी की इजाद हम ही ने की है, दुनिया के अंदर स्पेस में जाने का तरीका और सलीका हमने बताया है, उड़ने का तरीका, परवाज, कुव्वते परवाज हमने दी है। वमा खलकना समावाति वल अर्द वमा बैन